हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाइटिया स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास में क्या पढ़ेंगे? आरंभिक गांव की स्थापना। तो आरंभिक लोगों ने आरंभिक गांव का मतलब गांव की स्थापना कैसे की, आइए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो कृषि, पशुपालन आदि के प्रयोग ने मानव को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया। तो कृषि की शुरुआत, पशुपालन और आग का प्रयोग, ये सब का वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने मेरा ये सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर देखना चाहते हो तो जाके देख लें। तो कृषि, पशुपालन और आग का खोज, ये सब मानव को अस्थायी मतलब एक जगह रहने के लिए प्रेरित किया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कृषि क्या थी उस समय? कृषि मानव जैसे कि अपने घर के सामने ही क्या करते थे, जो वो जगह पे रहते थे उस जगह ही अपनी कृषि क्या करते थे। और पशुपालन, पशुओं को पालना भी शुरू कर दिए थे वो लोग धीरे धीरे, क्योंकि पशु आते थे कृषि को खाने, तब वो लोग उनको घर के रख लिया करते थे, जिनसे उन लोग पशुपालन की ओर भी बढ़ने लगे, पशुपालन करते थे। और आग की खोज, तो आग जैसे कि मैंने बताया, पत्थर को पत्थर से टकराने से चिंगारियां निकलने के बाद वो लोग आग का खोज किए और आग के बारे में बताएं कि आग ऐसा। तो वो लोग ये सब चीज के कारण ही वो लोग अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि कृषि से उन लोगों को भोजन मिल जाता था, पशुपालन से दूध मांस भी मिल जाया करती थी, और आग से वो लोग पका के खाने के लिए उन लोगों को मिल जाया करता था पका के खाने के लिए। तो लोग अस्थायी जीवन के लिए इससे ही प्रेरित हुए। देखिए अब कृषि एक ऐसा चीज था, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था, जो उन लोगों के लिए जीवन के लिए अस्थायी, क्योंकि उस समय जो आदि मानव लोग थे वो शिकार करते थे। तो शिकार करके वो लोग अस्थायी क्यों नहीं रह पाते थे? क्योंकि शिकार करने के बाद जो पशु लोग होते थे वो लोग को डेली मारना होता था, और पशु एक जगह पे हर रोज नहीं मिल पाते थे। उसी कारण आदि मानव लोग कभी इस जगह कभी उस जगह जाते थे, तो इसके कारण लोग अस्थायी नहीं रह पाते थे। तो लोग क्या करने लगे? पशु को मारना छोड़ के, शिकार करना छोड़ के वो लोग क्या करने लगे? अब कृषि करने लगे और पशु को पालने लगे, जिससे वो लोग को अस्थायी जीवन के लिए प्रेरित। तो मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन और जल की सुविधा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो उन लोगों को जैसे कि भोजन मिल जाया करते थे, तो भोजन को कैसे खाते थे? वो लोग पका के खाते थे, क्योंकि पकाने से उन लोग को जो जैसे कि आदि मानव लोग क्या करते थे, उन लोग कच्चे खा जाया करते थे। तो ये लोग जो आए उसके बाद क्या करने लगे? ये लोग उनको पका के खाने से इन लोगों का मानसिक विकास दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। चलिए तो आइए अब जानते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है, वो लोग जगह जगह पर घर बनाकर रहने लगे। क्या करने लगे? जगह जगह पर घर बना के रहने लगे। उनके घर मिट्टी के बने होते थे। उनके घर कैसे के बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे। जमीन के अंदर घर बने होते थे। क्या वो लोग क्या करने लगे? जमीन के अंदर भी घर बनाने लगे, जिसे गर्तवास या पीट हाउस कहा जाता है। जिसे गर्तवास या पीट हाउस, जैसे आज के युग में उसे क्या चीज से जानते हैं? गर्तवास। कैसे जानते हैं? गर्तवास या पीट हाउस के नाम से जानते हैं। तो वो लोग पशुपालन, कृषि और आग की खोज से अस्थायी तो हो गए थे, पर वो लोग को अब क्या चाहिए था? अस्थायी रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो लोग क्या करने लगे? जगह जगह पे क्या करने लगे? घर बनाने लगे। तो उन लोगों का घर काफी मिट्टी का होता था, छोटा हुआ करता था, और ऐसा भी होता था कहीं कहीं बड़े भी घर भी पाए गए थे। पर उन लोगों का घर क्या होता था? कहीं कहीं जमीन के अंदर भी घर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग जमीन के अंदर भी रहा करते थे। जो घर जमीन के अंदर पाए जाते थे, गर्तवास यानी पीट हाउस कहा जाता है। चलिए आप जानते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है? घर से उतरने के लिए, जो जमीन के अंदर घर हुआ करते थे उसमें उतरने के लिए उस समय के युग में भी क्या होती थी? सीढ़ियां हुआ करती थी। सोचिए, उस समय के युग में भी सीढ़ी हुआ करते थे। तो आइए जानते हैं अगला टॉपिक। तो ब्रुजहोम और गुप्तकाल में गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, गर्तवास का मतलब क्या होता है? जो जमीन के अंदर घर पाए जाते थे उसे गर्तवास कहते हैं। तो वो लोग जो मिले हैं तो उसे कहाँ मिले हैं? ब्रुजहोम और गुप्तकाल में इसका साक्ष्य मिला है इसका। तो अब आइए अगला टॉपिक जानते हैं। अगला टॉपिक है कि वो लोग के घर क्या होते थे? छोटे होते थे। छोटे होते थे, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी मिले हैं। कहीं कहीं क्या मिले? बड़े घर भी मिले थे, जिसमें चार या चार से अधिक कमरे होते थे। 4 या 4 से अधिक कमरे थे। जैसे कि उदाहरण तौर में मेहरगढ़, क्या है? मेहरगढ़ में ऐसा एक साक्ष्य मिला जिसमें 4 से अधिक कमरा था। तो जैसे कि देखिए उस समय क्या होता था? घर आदि मानव,
तो वो लोग जब पहले घर बनाए तो उस समय भी सोचिए, उस समय 4 से और 4 से अधिक कमरों वाले भी घर मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। तो जो वो लोग थे तो बहुत जगह ऐसा घर मिला जो वो काफी छोटे छोटे होते थे, 1 कमरे 2 कमरे उससे ज्यादा नहीं हुआ करते थे। पर एक मेहरगढ़ में एक ऐसा घर भी मिला है जिसमें 4 या 4 से अधिक कमरे हुआ करते थे। ये आइए अब अगला टॉपिक जानते हैं। तो उस समय क्या होता था? गांव बहुत छोटे थे। गांव क्या थे? बहुत छोटे थे और झोपड़ियां एक दूसरे के नजदीक हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता था कि जैसे देखिए अब इतने बड़ा जमीन हुआ करता था, उस समय इतना घर नहीं हुआ करता था। तो क्या एक आदमी इस जगह घर बनाया तो दूसरा आदमी को उस सुविधा के लिए बहुत दूर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद दूसरा घर बनता था। तो उसके गाँव क्या था? बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत कष्ट करके 2 3 4 10 घर होते थे, उससे ज्यादा गाँव में नहीं होते थे। और झोपड़ियां क्या होती थी? एक दूसरे के नजदीक हुआ करती थी। तो आदि मानव लोग, जब आदि मानव लोगों का क्या हुआ? मानसिक विकास हुआ। तो मानसिक विकास जब लोग मानसिक विकास हो तो अब धीरे धीरे क्या करने लगे वो लोग? जैसे कि कृषि करना सीखे और क्या सीखे? पशुपालन सीखे और आग का प्रयोग सीखे। तो उसके तो लोग क्या करने लगे? देखिए ये सब सीखने के बाद अब अस्थायी होने के लिए सोचने लगे। अस्थायी के लिए उस समय जब वो लोग घर बनाए तो छोटे छोटे घर हुआ करते थे। और उस समय के युग में भी ऐसा घर मिला था जो 4 या 4 से अधिक कमरा हुआ करता था। वो कहाँ था? कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। तो 4 से अधिक कमरों वाला घर भी बनाया जाता था जिसमें लोग रहा करते थे। तो जैसे कि उस समय देखिए गर्तवास, क्या गर्तवास या गर्तवास पीट होम। गर्तवास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पीट होम। तो पीट होम एक ऐसा जगह था जो जमीन के नीचे घर बनाया जाता था। तो इस समय सोचिए उस समय के युग में जब जमीन के नीचे घर बनाया जाता था तो उस समय में ही सीढ़ियां का निर्माण हो चुका था। और उस समय ही पाया गया कि गर्तवास में जमीन के अंदर जो घर होता था उसमें सीढ़ियां मिली थी। तो सीढ़ियों का उपयोग कब से किया जा रहा है? आदि मानव काल से ही सीढ़ियों का उपयोग किया जा रहा है। ब्रुज होम और गुफ कराल में ही गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो ब्रुज होम और गर्तवास में ही गर्तवास के क्या चीज मिले हैं? गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वाईडी स्टडी क्लासेस को। आपका समय मंगल में हो। धन्यवाद।